हेलो एवरीवन, दिस इज मी मुस्कान, योर केमिस्ट्री मेंटर। तो आज हम लोग करने वाले पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस। कल मैंने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है डिटेल में, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर देख लो। तो इनऑर्गेनिक जो होता है वो क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट होता है। तो आज मैं क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ 70 क्वेश्चंस, और उनमें कुछ पीवाईक्यूज भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। Modern periodic table is based on the atomic number of the elements. The experiment which proved the significance of the atomic number was. ये मैंने कल ही पढ़ाया था, तो जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया होगा उनको ये पता होगा। It is Moseley's work on X-ray spectra. ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is not correct regarding hydrogen? It resembles halogen in its property. It resembles alkali metal in its properties. It can be placed in seventh group of the periodic table. It cannot be placed in first group of the periodic table. तो हमें नॉट करेक्ट बताना है। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना कि करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बेसिकली नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम ऑप्शन बी देखो, इट रिजेंबल्स अल्कली मेटल, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बोल रहा है इट कैन नॉट बी प्लेस। तो ऑब्वियसली अगर रिजेंबल कर रहा है तो प्लेस होना चाहिए, तो ऑप्शन डी हमारा जाएगा। नेक्स्ट, हु इज फादर ऑफ केमिस्ट्री? ये थोड़ा ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, इट्स लेवेसियर। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर। तो हमें बताना है राइट साइड। जब पीरियोडिक टेबल होता है उसके राइट साइड पे क्या होता है? लेफ्ट साइड में मेटल होते हैं, बीच में मेटल है, और राइट साइड में होते हैं हमारे नॉन मेटल। तो इसका आंसर जाएगा सी। The most important active step in the development of periodic table was taken by। ये कल भी मैंने बताया था, इट वाज मेंडलीव जिन्होंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था पीरियोडिक टेबल बनाने का। नेक्स्ट, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज 8 horizontal rows and 7 vertical column. Option A. Option B, 7 horizontal rows and 18 vertical columns. Option C, 7 horizontal rows and 7 vertical columns. Option D, 8 horizontal rows and 8 vertical columns. तो ये बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का 7 हॉरिजॉन्टल रोज होता है और 18 वर्टिकल कॉलम, मतलब 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, ऑब्वियसली ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ेगा क्वेश्चन। On moving from left to right across a period in the table, the metallic character। यहाँ पे हमें मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था कि राइट साइड पे होते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स होने का यही मतलब है कि वहाँ मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन बी जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, द ट्यूरिक्स हेलिक्स वाज गिवन बाय, ये थ्योरी है तो इसका आंसर ए होगा, डी चैन कोटियस। तो जो थ्योरी क्वेश्चन है वो सब आप याद कर लें। Which of the following elements is an lanthanoid? तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा लैंथेनियम है। तो हमें पता है सीरियम, सीरियम से स्टार्ट होता है। Which of these does not reflect the periodicity of the element? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पीरियोडिसिटी रिफ्लेक्ट नहीं करता है? पहला है बॉन्डिंग बिहेवियर, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी, और लास्ट ऑप्शन इज न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। हमने ये तीनों ऊपर के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, बॉन्ड बिहेवियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयन, ये सब हमने कवर किया, बट हमने कहीं भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो का जिक्र नहीं किया। तो आंसर जाएगा हमारा डी। डायगोनल रिलेशनशिप किन एलिमेंट्स के बाद शो होता है, लाइक फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड? तो ऑप्शन जाएगा हमारा डी, क्योंकि सेकंड पीरियड दिखाता है थर्ड पीरियड के साथ, तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट, as per the modern periodic law, the physical and the chemical properties of the elements are periodic function are there। तो हमें बताना है कि पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या बताता है। एटॉमिक वॉल्यूम,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक वेट, एटॉमिक साइज। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें एटॉमिक नंबर पता चलता है। नेक्स्ट, द एलिमेंट विथ विच एटॉमिक नंबर 117। अच्छा, इमेजिन करो 117 डिस्कवर हुआ है, तो उसको तुम किस फैमिली में रखोगे? नोबल गैस फैमिली, एल्कली फैमिली, एल्कलाइन अर्थ फैमिली, या फिर हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन हम लोग का एक पीवाईक्यू की तरह सिमिलर है। लाइक हमारे पीवाईक्यू में दिया हुआ है 114 एलिमेंट्स का क्वेश्चन है। तो जो 114 होता है उसको हम लोग कार्बन फैमिली में रखते हैं। तो उसके बाद काउंट करो, नंबर 14 है कार्बन में, तो 115 होगा नाइट्रोजन में, 116 होगा हमारा ऑक्सीजन में, तो 117 हमारा जाएगा हैलोजन। हमारा आंसर होगा हैलोजन। Which of the properties remain unchanged on the descending group in the periodic table? ऊपर से नीचे जाते वक्त क्या चीज सेम रहता है, लाइक कांस्टेंट रहता है? तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर तुम लाइक नाइट्रोजन फैमिली में नीचे जाओगे तो सब में ही हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, या किसी भी ग्रुप में तुम देख सकते हो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। भले ही साइज, डेंसिटी एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। नेक्स्ट, when developed the long form of periodic table, मतलब किसने डेवलप किया था? तो नील बोर ने डेवलप किया था हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट, एस्टरटीन इज, ये बहुत अजीब क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है, बट एक बार पीवाईक्यू में आ चुका है जेई के, जिसका आंसर है हैलोजन। कॉज बताना है डायगोनल रिलेशनशिप का। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, बिकॉज लिथियम और मैग्नीशियम का किसी भी एंगल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है। सिमिलर E/R रेशियो, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, एटॉमिक वेट भी सेम नहीं। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली अगर जिन्हें आंसर नहीं पता तो ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं। लाइक पहला ऑप्शन ऑब्वियसली एलिमिनेट हो गया क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, वैलेंसी भी दोनों का सेम नहीं है, और एटॉमिक वेट तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर जाएगा हमारा बी। Next, which of the following statement is not correct for the element having electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1? तो ये 3s1 है और हमें बताना है नॉट करें। तो इससे तुम कैलकुलेट कर पा रहे हो कि ये सोडियम है। तो सोडियम हमारा नॉन मेटल नहीं है, सोडियम हमारा एक मेटल है, तो आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the elements having the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 is an, तो 3p1 है मतलब लास्ट में इसका 13 है, मतलब ये एक एल्यूमिनियम है। अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो एल्यूमिनियम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इनर गैस नहीं है, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं है, तो ऑप्शन जाएगा हमारा बी। जो क्वेश्चन समझ में ना आए कि उसका आंसर क्या होगा, एलिमिनेशन करो, इससे हमेशा सही आंसर निकलता है। नेक्स्ट, which of the following pair has the element containing same number of electron in the outermost orbit? मतलब बेसिकली तुम्हें बताना है कौन सा सेम फैमिली से बिलोंग करता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं बिलोंग करते, सोडियम कैल्शियम नहीं, एस और बी है मतलब बिस्मथ और एंटीमनी, ये दोनों बिलोंग करते हैं, तो आंसर जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22, the electronic configuration of the element which is just above the element with atomic number 43 in the same periodic group, मतलब हमारा एटॉमिक नंबर 43 दिया हुआ है, इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमें वो बताना है। तो तुम्हें कल तो याद होगा, कल मैंने बताया था 2, 8, 18, 18, 32 ये ऐसा होता है हमारा ये पीरियोडिक टेबल में। तो 43 से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो तुम कैलकुलेट कर लेना, इट्स कमिंग एज 25। तो यहाँ पर ए बी सी डी में हमें देखना है किसका हमारा वैल्यू 25 आ रहा है। फर्स्ट वाला देखते हैं, 2, 4, 10, 12, 18, 25, तो हमारा आंसर जाएगा ए। वी आर लकी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में निकल गया। अगर नहीं होता तो हमें बाकी सारे ऑप्शन इसी तरह कैलकुलेट करके देखने होते किसमें हमारा 25 होगा। हमारा आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, अंडर नॉर्मल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज एबल टू फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन? हमें बताना नॉर्मल कंडीशन में कौन डाई पॉजिटिव बना सकता है। तो देख सकते हो आर्गन S1 है, तो फिर S1 है तो डाई पॉजिटिव नहीं बनाएगा। यहाँ पे दोनों ही फुल फिल्ड है,
तो ये भी नहीं बनाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो 3s2 है, तो बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम इज अ डाइपॉजिटिव, तो हमारा आंसर जाएगा सी। Next, the electronic configuration of an atom A is 1s1, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p10, 4s2, 4p3. The chemistry of A is therefore likely to be similar of that. मतलब हमें बताना है किस फैमिली को ये बिलोंग करता है, क्लोरीन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन या बोथ। तो यहाँ पे लास्ट में तुम देख पा रहे हो P3, मतलब P हाफ फिल्ड है। P हाफ फिल्ड किस में होता है? नाइट्रोजन में, तो हमारा आंसर जाएगा नाइट्रोजन बी। नेक्स्ट, विच कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स अ नोबल गैस? हमें देखना है किसमें फुल फिल्ड है। लाइक हमें पता है कि नोबल गैस का होता है 2, 10 इस तरह से, 18, और फिर यहाँ पे देखो 2, 4, तो यहाँ पे 3d10 आ गया, 4s2, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 18, तो 18 हमारा नोबल गैस है आर्गन, तो हमारा आंसर जाएगा बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. It will be placed in second group, third group, 15th group या 16th group, हमें बताना है। तो तुम कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है हमारा। 15 आ रहा है सम। 15 मतलब कि नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, और नाइट्रोजन हमारा 15th ग्रुप में बिलोंग करता है, तो हमारा आंसर जाएगा सी। तो नेक्स्ट है हमारा द एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आर 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d2, 6x2 belongs to। तो यहाँ पे इतना अजीब सा कॉन्फ़िगरेशन देखने को, और मोस्ट ऑफ द बच्चे यहीं पे हाइपर हो जाएंगे, हम कैसे बताएंगे इस पीडीएफ में क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर डी वाला जो एलिमेंट है, वो डी ब्लॉक है, वो थोड़ा खाली है, मतलब 2 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली इट इज बिलोंगिंग टू डी ब्लॉक। बहुत इजी होता है इस तरह से क्वेश्चन, पैनिक मत करो। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 4s2, इट विल बी प्लेस्ड इन। मैं बताना है कौन से ग्रुप में, सेकेंड, थर्ड, 15, 17। तो कैलकुलेट करो टोटल कितना हो रहा है। 2, 4, 10, 12, 15, 17, तो हमारा ये 17th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, दैट इज हैलोजन फैमिली। नेक्स्ट, द एलिमेंट एक्स, वाई, जेड एंड टी आर इंडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तुम्हें बताना है कि कौन सा मेटालिक है। तो तुम देख लो, मेटालिक मतलब ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नोबल गैस का हो गया, और ये हमारा 4 है, तो मतलब ये ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन फैमिली से। और ये 7 है, तो मतलब किसी हैलोजन फैमिली का। और लास्ट में 1 है, मतलब ये किस ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, दैट इज इट इज मोस्ट मेटालिक, सो हमारा आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट, द एलिमेंट विद कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 वुड बी बिलोंग। 3s2 देख के हमारा क्या क्लिक कर रहा है कि एक मेटल है, तो हमारा आंसर जाएगा ए, अ मेटल। The element of atomic number 23 is placed in periodic table in which of the following block? तो 23 अगर तुम लिखोगे तो it will come as D2, तो हमारा ये D block element है, so that's why answer is C. Next, from which of the following hydration energy of Mg2 plus is larger? मैं बताना है, देखो हाइड्रेशन एनर्जी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, Q/R। कल ही बताया था मैंने, जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखा है देख लो, ताकि ये क्वेश्चन सेशन तुम लोग के लिए इजी हो। तो हमें बताना है हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम से। तो ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो हम Q/R से करते हैं, तो R जिसका ज्यादा होगा, मतलब चार्ज भी देखना है और हमें R भी देखना है, तो चार्ज इसका ज्यादा दिख रहा है, लेकिन रेडियस के वाले में ये कम है, तो हमारा आंसर जाएगा बी, एल्यूमिनियम +3। नेक्स्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पहले तो मैक्सिमम स्टूडेंट का हालत बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगा, तो पैनिक बिल्कुल मत करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर रीड आउट करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कभी मत छोड़ के आना, बिकॉज पूरा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है इसके ऑप्शन में, अगर रीड आउट करोगे तो
1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। Following statements regarding the periodic trends of the chemical reactivity of the alkali metals and the halogens are given करेक्ट पिक्चर, मतलब बताना इनमें से करेक्ट कौन सा है। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द alkali metal but increases in the halogen with increase in atomic number down the group. Next option. In both alkali metal and halogen, the chemical reactivity decreases with increase in atomic number down the group. Chemical reactivity increases with increase in atomic number down the group in both the alkali metal and the halogens. In alkali metal, the reactivity increases, but the halogen in its with increases in atomic number down the group. तो यहाँ पे बेसिकली रिएक्टिविटी हमें बताना है अल्कली मेटल और हैलोजन का क्या होता है। तो हमें पता है अल्कली मेटल का इंक्रीज होता है और हैलोजन का डिक्रीज होता है, क्योंकि हैलोजन में हमें पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और मेटल में अल्कली मेटल में पता है सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन हमारे इस बात से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, अल्कली मेटल का इंक्रीज होता है, हैलोजन का डिक्रीज होता है। देखा, इतना इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया, बस देखने में ये भरा था। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, यू विल गेट योर +4 मार्क्स इंस्टेड किसी छोटे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने के जगह। लाइक स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस थे ना, जिसमें हमें साइंटिस्ट का नाम बताना था, उसमें मैक्सिमम लोग टाइम वेस्ट करेंगे, बट उससे हमें -1 भी मिल सकता है। बट इन क्वेश्चन में +4 श्योर रहता है, तो इसको रीड आउट कर लिया करो एग्जाम में, बेनिफिट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा 50% क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और 35 क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आप लोग पूरा लेक्चर देख रहे होंगे, आधा में भाग मत जाना, वरना अगर पूरा नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। और कमेंट में जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। Which set has the same number of unpaired electron in the ground state? Chlorine minus Fe3 plus chromium 3 plus Na plus Mg2 plus Al NaPCl और NPBi। तो ये अगर ध्यान से देखो तो Np और Bi तीनों एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। तो इनका अगर ग्राउंड स्टेट चेक किया जाए तो तीनों में हाफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं 3। आंसर जाएगा डी, बाकी ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फॉर अ p block element it's 3d 3s and 3p and 4s orbitals are completely filled and differentiating electron goes to the 4f orbit. The element should have its atomic number in the range. तो हमें बताना है ये सारा फुलफिल्ड है और हमारा 4p जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड। हमें रेंज बताना है कि किस रेंज को बिलोंग करेगा। देखो 13 से 18 तो नहीं होगा, बिकॉज 13 से 18 नहीं पॉसिबल है, बिकॉज उसमें 3p का ही हम लोग देखते हैं। 21 से 26 यह हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 31 से 36। तो 31 से 36 पॉसिबल है, बिकॉज 36 हमारा एक ग्रुप 0 को बिलोंग करता है, दैट इज एक इनर्ट गैस है, और हमारा पी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट इनर्ट गैस होता है। हमारा आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट, द एलिमेंट आफ्टर एटॉमिक नंबर 103 have not been discovered till now. If any element with atomic number 106 were discovered, तो उसका हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है 106 का। तो ट्राई करते हैं। तो 106 है, तो उसका हमारा 4f फील्ड रहेगा। नेक्स्ट डी है और नेक्स्ट हमारा एस है। पी तो नहीं होगा, 106 में पी नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट हम एस देखते हैं। यहाँ पे 4+2 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 5+1 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। बट हमारा 6d तभी भरेगा जब 7s2 फुलफिल्ड हो, तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा ए। ये देखो, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आएगा कि कैसे सोल्व होगा। मैं 103 का भी नहीं पता कि क्या होना चाहिए। तो नॉर्मल कॉमन सेंस लगाओ, पहले तो पी नहीं होगा, इतना तो पता होना चाहिए कि पी नहीं होगा। मैंने कल के क्लासेस में भी बताया है कि पी नहीं होगा 103 में।
फिर उसके बाद 0 हो रहा है और ये फुलफिल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज 7s पहले भरता है 6d भरने से। तो नेक्स्ट उसके बाद ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, दोनों हाफ फिल्ड है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा पॉसिबल है 7s2 देन 6d4, तो हमारा आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग्स टू, सबको पता है कि 21 से 30 डी ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली 29 भी डी ब्लॉक में है। The last member in each period of the periodic table is, obviously it's an inert gas, सबको पता है halogen के बाद inert gas या noble gas आते हैं। There's the element with atomic number 55 belongs to, 55 तो देखो 54 जो हमारा है वो एक inert gas है, 55 हमारा alkali metal है और alkali metal S block को belong करता है। Group comprising of all metal, तो 1A और 2A में all metal है, तो 1A तो ऑप्शन में नहीं है, 2A तो हमारा आंसर जाएगा डी। All the S block elements of the periodic table are placed in the group, तो S block 1A और 2A में होता है, सबको पता है, तो आंसर ए। Which of the following is a normal element, मतलब कि नोबल गैस नहीं है, तो SCE जो है वो हमारा लैंथेनॉइड है, He हमारा नोबल गैस है, लिथियम हमारा एक एस ब्लॉक एलिमेंट है और आर्गन ये भी हमारा नोबल गैस है, तो हमारा आंसर जाएगा सी बिकॉज बाकी सारे लैंथेनॉइड और नोबल गैस है बट लिथियम एक नॉर्मल एस ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, the electronic structure n-1 d1 से 10 और ns 0 से 2 is the characteristic of, वैसे ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, the number of d electron in Fe2 plus, that is atomic number 26, is not equal to the number of electron in which of the following group, तो डी ब्लॉक में कौन से में ग्रुप में नहीं होगा इतने इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली द क्वेश्चन शुड बी इक्वल टू, नॉट नहीं होगा, इक्वल टू बताना है, तो इक्वल टू हमारा 6th ग्रुप होगा। नेक्स्ट, in the periodic table going down in the fluorine group reactivity will increase, electronegativity increase, ionic radius will increase, ionic potential will increase, तो बेसिक कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो ऑब्वियसली रेडियस बढ़ना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ेगा बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नेगेटिव एलिमेंट, रिएक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगा बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा बिकॉज आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होता है फ्लोरीन का, ये तुम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर में पढ़ोगे। तो नेक्स्ट तो हमारा ऑप्शन रह गया आयनिक रेडियस, अगर कोई कॉमन सेंस भी लगाएगा तो डाउन द ग्रुप रेडियस ही इंक्रीज होता है, तो आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर, मतलब ये लोग डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो करते हैं, वाह हमारा आंसर ही है दे शो डायगोनल रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। नेक्स्ट, alkali metal in each period have small size, नहीं, स्मॉलेस्ट साइज तो नहीं होता बिकॉज साइज डिक्रीज करता है जैसे हम लोग जाते हैं फ्लोरीन की तरफ, मतलब लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट हो ही नहीं सकता बिकॉज फ्लोरीन मतलब हैलोजन का सबसे ज्यादा होता है एल्कली मेटल का, और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हैलोजन का ज्यादा होता है, तो ऑप्शन जाएगा हमारा बी, लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने का टेंडेंसी, तो ऑब्वियसली एल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तभी वो Na+ Li+ में अवेलेबल रहता है हमेशा जब भी रिएक्शन हो रहा होता है, तो दैट्स व्हाई देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, which one of the following belongs to representative group of the elements in the period, तो लैंथेनम जो होता है वो लैंथेनॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट, हमारा आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, the element with quantum number n2 l1 m1 s½ has the following position in the periodic table, तो n की पोजीशन से हम लोग पीरियड बता सकते हैं, पीरियड 2 होगा तो 2 दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो हमारा सी और डी एलिमिनेट हो गया। अब हमें ग्रुप बताना है 7A होगा या ग्रुप 0 होगा, तो तुम देख सकते हो 2 है L1 है
और m भी 1 है, तो m1 l1 तो हमारा ग्रुप 0 हो। नेक्स्ट, एलिमेंट इन विच s and p ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट बताना है जिसमें s p दोनों प्रेजेंट होंगे, तो आंसर जाएगा हमारा कॉमन एलिमेंट्स, मतलब सारे एलिमेंट्स में s और p तो प्रेजेंट रहते ही है। नेक्स्ट, which of the following elements in the is a metalloid? बिस्मथ, लेड, जर्मेनियम या कार्बन, तो ऑब्वियसली हमारा जर्मेनियम मेटलॉइड है, पता है। नेक्स्ट, लिथियम शोज सिमिलैरिटी टू मैग्नीशियम इन इट्स केमिकल बिहेवियर, तो डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है, तो उनका साइज सिमिलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है या लोअर, नहीं, उनका सब चीज सिमिलर है, तो सिमिलर साइज है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सिमिलर हाई पोलराइजिंग पावर, तो आंसर जाएगा हमारा सी। Chloride of an element A gives neutral solution in water. Its periodic table the element A belongs to. तो हमें बताना है कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेगा, बिकॉज फर्स्ट ग्रुप में अगर तुम देखोगे तो Na है और NaCl न्यूट्रल सोल्यूशन देता है वाटर में, तुम्हारा आंसर जाएगा फर्स्ट ग्रुप ऑप्शन ए। द हेवीएस्ट एटम बताना है, तो सबको पता है यूरेनियम हेवीएस्ट में एटम है, तभी तो उसको हम लोग न्यूक्लियर चैप्टर में डिटेल्स में फिजिक्स में कवर होगा और वहां पे और डिटेल में बताया जाएगा कैसे ये हेवीएस्ट एटम है, और हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के लिए। Which of the following di-negative anion is quite common? Obviously oxygen 2- quite common है, तो हमारा डी जाएगा आंसर। ये भी वापस बड़ा क्वेश्चन है, तो ऐसा फेस बिल्कुल मत बनाना, इसको समझते हैं, एक साथ पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। An element X belongs to 4th period and 15th group of the periodic table. Which one of the following is the true regarding the outer electronic configuration of X? It has partially filled d orbital and completely filled s orbital, completely filled s orbital and completely filled p, completely filled s and half filled p, completely filled d, s and p orbital। तो फोर्थ पीरियड को बिलोंग कर रहा है 15th ग्रुप, और 15th ग्रुप का मतलब वो नाइट्रोजन फैमिली से, और नाइट्रोजन फैमिली का मतलब होता है कि हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, वो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन सी, तो हमारा आंसर होगा आंसर सी, completely filled s orbital and half filled p orbital। Next question 59. An element M has atomic mass 90 and atomic number 9. The ion it represents by, obviously atomic number 9 है, मतलब ये हमारा फ्लोरीन है और फ्लोरीन इज एन हैलोजन। हाइड्रोजन कैन बी पुट इन हैलोजन ग्रुप, ये हैलोजन ग्रुप में क्यों पुट हो सकता है? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इसका आइसोटोप से बिल्कुल नहीं। It forms hydride like chloride. Yes, this can be a reason. It has one electron only. No, it is light. No. तो आंसर जाएगा हमारा it forms hydride like chloride, मतलब अगर एक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये हाइड्राइड बनाएगा. That's why it can be put in halogen family. All the element in the group in the periodic table have the same atomic number, atomic configuration, atomic weight, number of electron in the outermost shell, or the number of electron for bond. Obviously it's answer D, because group मतलब down the group हम लोग का outermost electron same रहता है, that is valence electron same रहता है। Next 62. Which pair of element has same chemical properties? 13, 22, 3, 11, 4, 24, 2, 4. तो obviously 3, 11 का हमारा same chemical properties होगा, because 3 हमारा lithium और 11 is sodium, दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव सेम प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ मेटलॉइड? Pb मतलब लेड, जिंक या एस, तो हमारा AS होगा आंसर। The 10th element in the periodic table resembles with the first period, second period, fourth period and ninth period। तो 10th element हमारा कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है? Obviously last, that is 9th period। 10th एलिमेंट हमारा सेकंड पीरियड में, सॉरी 10th एलिमेंट के बारे में पूछा तो वो सेकंड पीरियड में बिलोंग करता है।
तो लास्ट के 5 क्वेश्चन रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करते हैं. Which of the following statement is या are not true about diagonal relationship between beryllium and aluminium? Both react with NaOH to liberate hydrogen. Their oxides are basic. They made passive by nitric acid. Their carbide gives acetylene on treatment with water. तो बेरिलियम का ऑक्साइड बेसिक नहीं होता है. हमने कल ही पढ़ा था कि इन दोनों का ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक होता है, तो ऑप्शन 2 गया. अब हमें देखना है 2 के साथ यहाँ पे 3 और 4 है, तो देखना है कि 3 सही है या 4. तो ऑब्वियसली हमारा 3 सही है बिकॉज दे आर पैसिव विद नाइट्रिक एसिड. और ये लोग एसिटाइलिन नहीं देते हैं, ये लोग हमारा एल्केन देते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. ये सब मैंने कवर किया है ऑर्गेनिक में, तो अगर कोई डाउट है तो ऑर्गेनिक का चैप्टर्स देख सकते हो. मैंने बताया कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम कार्बाइड अगर रिएक्ट कर रहा है तो वाटर के साथ ट्रीटमेंट के बाद वो लोग एल्केन देते हैं. नेक्स्ट, the properties of elements are periodic function of the number of present in the nucleus. तो क्या चीज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जिससे कि प्रॉपर्टीज डिफाइन होता है, तो ऑब्वियसली इट्स प्रोटॉन, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज डिफाइन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 67, of the which of the following pairs the containing example of metalloids, मतलब किस ऑप्शन में मेटलॉइड्स है. सोडियम और पोटेशियम हमारा मेटल है, फ्लोरीन और क्लोरीन नॉन मेटल है, कैल्शियम मैग्नीशियम मेटल है, बोरॉन सिलिकॉन हमारा मेटलॉइड्स है, तो हमारा आंसर जाएगा डी. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन लैंथेनाइड इज, लैंथेनम नहीं, सीरियम इज द मोस्ट कॉमन लैंथेनाइड, तो ये याद रख लेना. Next, on going left to right in a period, in transition metal, their atomic volume, left to right जा रहे हैं हम लोग, तो साइज इंक्रीज होता है, तो हमारा एटॉमिक वॉल्यूम नहीं, साइज डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम. तो रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करना चाहिए. According to the periodic law of elements, the variation in properties of the element is related to, obviously atomic number पे डिपेंड करता है पूरा periodic table. अगर मास पे डिपेंड करता तो हमारा मेंडलीव का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो जाता, वो नहीं हुआ बिकॉज उन्होंने मास पे काम किया था, तो हमारा एटॉमिक नंबर होगा इसका आंसर. सो दैट्स ऑल. अगर कमेंट में जरूर बताना कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए सभी. सो थैंक यू एवरीवन. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना बिकॉज क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे उतना अच्छा होगा. और जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी देख लेना. ठीक है, थैंक यू, बाय.